तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने एक नया विषय लेके आए, एक नई परेशानी लेके आए, उसके बारे में बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी देने आए हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जानकारी प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है खून की कमी। एक बेहद आम विषय जिससे हम सभी कभी ना कभी प्रभावित होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो इसकी जो पहली परिभाषा है वो क्या हो जाती है, जब रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, खून की कमी कहते हैं। भाई अगर इसकी दूसरी परिभाषा जाने तो जब खून में आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, खून की कमी कहते हैं। तो इसकी अब ये बेहद आसान दो परिभाषाएं हैं। तो आइए अब जानते हैं खून की कमी को हम कितने नामों से जानते हैं। तो खून की कमी को कई नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आ जाता है वो आता है आपका खून की कमी। ये बेहद एक आम इसका प्रचलित नाम है। दूसरा इसका जो नाम आ जाता है, जो आयुर्वेद के हिसाब से होता है, वो होता है रक्त अल्पता, यानी कि रक्त की कमी। तीसरा जो इसका नाम आता है वो भी जो आपके आयुर्वेद के अनुसार है वो है पांडु रोग। ठीक है, तो इसको हम पांडु रोग भी कहते हैं। अब इसका चौथा नाम जो है वो क्या आता है आपका एनीमिया, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और जो आपके एलोपैथी के हिसाब से सबसे ज्यादा चलन में आता है। अब आता है इसका पांचवा नाम, जिसे हम अक्सर कई बार कह देते हैं, और वो होता है आपका लो हीमोग्लोबिन। तो ये इसके 5 प्रमुख नाम हैं जिन नामों से हम खून की कमी को जानते हैं। तो कोई आपके सामने इन नामों को ले तो आपको जो है संकोच नहीं करना है, आप समझ लेना कि आपको किस परेशानी के बारे में बात हो रही है। आइए तो अब जानते हैं खून की कमी क्या या क्यों होती है। तो देखिए क्या होता है, हमारे खून में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, होती हैं। अब इनका क्या कार्य होता है, इनका कार्य होता है हमारे शरीर में मौजूद जितने भी ऊतक होते हैं, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का ये कार्य करती है। अब जब हमारे जब हमारे खून में क्या होगा, आरबीसी, ठीक है, इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, शरीर में ऑक्सीजन भी घटने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो आपका नया खून बनना है वो बाधित हो जाएगा, नया खून बनना आपका रुक जाएगा या कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप जो है खून की कमी के शिकार हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये जो है आपको खून की कमी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में जो आपकी आरबीसी होती है इनकी संख्या कम होती है। भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ खून की कमी के मामले आपके मिलते हैं। आइए तो अब खून की कमी के प्रकार जानते हैं। तो देखिए इसको आप बेहद गंभीरता से सुनना और समझना, क्योंकि इससे आसान शब्दों में आपको ये कोई नहीं बताएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो प्रकार आता है वो क्या आता है, आयरन की कमी के कारण एनीमिया। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे सामान्य आपका एनीमिया होता है। ये क्या होता है, ये तब होता है जब जैसे महिलाएं होती हैं, उनको क्या है थोड़े लंबे समय से महामारी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, तब उनको क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। वहीं क्या होता है, किशोरावस्था में विकास के लिए आयरन की ज्यादा जरूरत के कारण आयरन की कमी होने से भी ये वाली खून की कमी आपको हो जाती है। अब आता है इसमें आपका दूसरा वाला प्रकार, तो वो क्या होता है आपका एप्लास्टिक एनीमिया। अब ये क्या होता है, ये क्या है, ये एक प्रकार का आपका रक्त विकार है, जिसके कारण शरीर की हड्डियों में जो मज्जा होती है वो क्या करती है, पर्याप्त रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाती है। ठीक है, अच्छा, इस वाले एनीमिया से आपको क्या हो सकता है, इस वाले एनीमिया में आपका जो आपको बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो ऐसे होते हैं, असामान्य दिल की धड़कन,
या फिर जो आपका हृदय का जो आकार है वो बढ़ जाना। अब आता है आपका तीसरा प्रकार, वो आपका होता है हीमोलिटिक एनीमिया। अच्छा, ये कब होता है? ये तब होता है जब आपके शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी है, वो क्या होती हैं, अपना जो उनका सामान्य जीवन काल होता है उससे पहले वो समाप्त होने लग जाती हैं या फिर रक्त धारा में नहीं होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इस प्रकार का आपका जो है एनीमिया होता है। अच्छा, इसमें आपको क्या लक्षण रहते हैं? इसमें आपको जो है थकान होगी, दर्द होगा, इसके साथ में हृदय की विफलता का भी डर इस वाले आपको एनीमिया में रहता है। अब आता है आपका चौथा एनीमिया, वो होता है थैलेसीमिया एनीमिया। ये क्या है? ये एक प्रकार का अनुवांशिक रक्त विकार है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में आपके किसी माता पिता या किसी पेरेंट्स को तो उससे आपको ये हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? अनुवांशिक रक्त विकार है, जिसके कारण जो आपका जो शरीर है वो क्या करता है, पर्याप्त आरबीसी और हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। अब इसके बाद आता है आपका पांचवा एनीमिया, वो क्या होता है आपका जो सबसे खतरनाक वाला है, वो है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये सबसे गंभीर वाला एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो शरीर है वो दराती की आकृति की आरबीसी बनाता है, जबकि जो आपके शरीर में जो आरबीसी होती है उनका जो असली रूप जो आकृति होती है वो होती है डिस्क के आकार की। अब आता है आपका छठा वाला एनीमिया, वो होता है परनीशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है, आपका शरीर जो है पर्याप्त आरबीसी नहीं बना पाता क्योंकि शरीर में पर्याप्त विटामिन बी12 नहीं होता है। इस प्रकार के रोगियों में क्या होता है, क्योंकि इस प्रकार के रोगी होते हैं उनका शरीर जो है, उनके शरीर में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की कमी के कारण जो उनका शरीर है वो विटामिन बी12 अवशोषित नहीं कर पाता है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, अब आता है आपका सातवां एनीमिया। अच्छा, सातवां एनीमिया कौन सा होता है आपका? फ्रैंकोनाइट एनीमिया। ये क्या है? ये भी एक आपका अनुवांशिक रक्त विकार है। ये जो है आपके ए प्लास्टिक एनीमिया है, उसका ही एक ही आपका एक तरीके से प्रकार होता है। इस वाले जो आपके एनीमिया के कारण आपको ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो ये आपके 7 प्रकार के एनीमिया होते हैं जो हम आपको और हमको प्रभावित करते हैं। आइए अब जानते हैं खून की कमी से बचने के लिए हमारे शरीर में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लें कि इसका जो जांचने का पैमाना है वो महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग होता है। अब पहले जानते हैं पुरुषों के लिए। तो देखिए, पुरुषों के लिए जो इसकी रेंज होती है वो होती है 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। अगर आपकी जो रेंज है हीमोग्लोबिन की इससे कम जा रही है तो समझ लीजिए कि आप में खून की कमी है। अब जानते हैं महिलाओं में। तो देखिए, महिलाओं में क्या है, इसकी जो रेंज आती है 12 से 15.5 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। अगर आपकी रेंज इससे कम आ रही है हीमोग्लोबिन की तो समझ लीजिए आप में खून की कमी है। तो कभी भी आप जो है खून की कमी को जांचें तो ये देख लें कि आप किसके लिए इसको जांच रहे हैं, तो ताकि उससे अलग अलग पैमाने आप तय कर सकें। आइए तब जानते हैं खून की कमी के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, जब भी आपको खून की कमी होगी तो कई ऐसे लक्षण जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है वो खून की कमी है। तो सबसे पहला जो लक्षण आता है वो क्या आता है, थकान। तो जब भी आपको खून की कमी होगी तो आपको थकान ज्यादा महसूस होगी। दूसरी इसमें जो आपकी जो इसमें लक्षण आता है कमजोरी। ठीक है, जब आपके शरीर में खून की कमी होगी तो आपका शरीर है बेहद कमजोर महसूस होगा। तीसरा इसमें जो आपका लक्षण आता है वो क्या आता है, चक्कर आना। जब आपको खून की कमी होती है तो आपका सिर घूमता है, आपको चक्कर आते हैं। चौथा जो इसमें आपका लक्षण आता है वो क्या आता है, त्वचा का पीला पड़ना। देखिए, ये इसका बेहद कहते हैं आम लक्षण है, बेहद आसानी से पहचानने वाला लक्षण है। अगर आप में खून की कमी है तो आपकी जो त्वचा है वो पीली पड़ने लग जाती है, जिससे कि आप पहचान लेते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है वो खून की कमी है। इसके बाद जो लक्षण है वो है सांस लेने में तकलीफ होना। ठीक है, अगर आपको खून की कमी है तो आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसके बाद जो लक्षण है वो क्या है, आपके जो हाथ पैर हैं उनका ठंडा होना। ठीक है, तो आपके जो हाथ पैर हैं वो जल्दी ठंडे
पड़ जाएंगे या पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका एक लक्षण है वो भी इसका महत्वपूर्ण लक्षण है, वो क्या है, जो आपके दिल की धड़कन है उनका असामान्य हो जाना। ठीक है, आपके दिल की धड़कन है वो असामान्य हो जाएंगी। इसके बाद का जो एक लक्षण वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और वो क्या है, सिर दर्द। ठीक है, जब आप में खून की कमी होगी तो आपका जो है थोड़ा बहुत निरंतर सिर दर्द होता रहेगा। तो ये इसके कई महत्वपूर्ण आपके लक्षण है, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको ये आपका जो सामने वाला उसको खून की कमी है। आइए तब जानते हैं खून की कमी के क्या कारण होते हैं। तो देखिए कई ऐसे कारण जिनकी वजह से हमें खून की कमी होती है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो क्या आता है, किडनी कैंसर। क्या होता है, किडनी के अंदर इराइथ्रोपोएटिन जो है नाम के हार्मोन का उत्पादन होता है, जो क्या करता है, अस्थि मज्जा को आरबीसी सेल्स के निर्माण में मदद करता है। अब जिन लोगों को किडनी कैंसर होता है तो उनको क्या होता है, इराइथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन नहीं बनता है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी सेल्स भी नहीं बन पाते और वह लोग खून की कमी के शिकार हो जाते हैं। अब आता है दूसरा कारण। दूसरा कारण क्या होता है, महिलाओं में लंबे समय से महामारी के दौरान अधिक ब्लीडिंग होना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, महिलाओं को जो महामारी के दौरान ब्लीडिंग काफी लंबे समय से महामारी में ज्यादा होने लग जाती है, जिससे कि उनमें खून की कमी आ जाती है। तीसरा जो कारण होता है कोलन कैंसर। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे लगातार खून रिसता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। चौथा जो इसमें कारण आता है वो क्या होता है, लंबे समय से बीमार रहना, यानी कि आप किसी लंबे समय से किसी बीमारी या किसी परेशानी से ग्रसित हैं, जिससे भी आपको खून की कमी हो जाती है। इसके बाद जो आपका पांचवा जो आपका कारण आता है वो क्या आता है, पेट संबंधित रोग जैसे कि बवासीर, अल्सर, इनके कारण जो है आपको खून की कमी हो जाती है। इसके बाद का जो लक्षण आता है छठा को क्या आता है, लौह तत्व यानी कि आयरन वाली जो चीजें होती है उनका कम सेवन करना। तो ये 6 आपके मुख्य कारण जिनकी वजह से हमें खून की कमी होती है। आइए तो अब जानते हैं खून की कमी से क्या बचाव है। तो देखिए हम कुछ ऐसे बचाव कर सकते हैं जिससे कि हम खून की कमी से बचे रह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, दिन में नहीं सोना है। ठीक है, अगर आप ज्यादा थके हुए हैं या बीमार हैं तो अलग बात है, नहीं तो आप सामान्य रूप से दिन में ना सोएं। दूसरा इसमें बचाव क्या कर सकते हैं, धूप में ज्यादा ना निकलें। अगर हमको कोई काम है तो अलग बात है, व्यर्थ में हम धूप में नहीं घूमें। तीसरा जो बचाव क्या था, धूम्रपान ना करें। क्यों करना है, जो चीज हमें परेशान करेगी, जो बीमार कर रही है, उसका हमें सेवन करना ही क्यों है, तो इसलिए धूम्रपान भी ना करें। अब इसमें एक बचाव और क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि खट्टी चीजों का ज्यादा सेवन नहीं करें। हमें खट्टी चीजें भी ज्यादा नहीं खानी है। ठीक है, उसके बाद जो आपका 5वां जिसमें बचाव आ जाता है वो क्या आता है, गुस्सा ज्यादा ना करें। अरे छोटी सी जिंदगी है, खुश रहिए, गुस्सा करने का क्या अर्थ होता है, गुस्सा नहीं करें, खामा अपना खून क्यों जलाते हैं। ठीक है, मस्त रहिए, हंसते रहिए। तो ये कुछ ऐसे बचाव हैं जो आप करके खून की कमी से बच सकते हैं। आइए तो अब जानते हैं खून की कमी के क्या घरेलू उपचार है। तो देखिए खून की कमी को आप सामान्यतः घर पर ही सही कर सकते हैं, बस खान पान में थोड़ा बदलाव करके इसे आप सही कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आपका घरेलू उपचार आता है उसमें आपको क्या करना है, अंजीर का सेवन करना है। अभी कैसे करना है, आपको क्या करना, 1 गिलास तो दूध लेना है, 10 लेने मुनक्के और 5 लेनी है अंजीर। उसको क्या करना है, आपको उस 1 गिलास दूध में उबाल लेना है और उसके बाद उसका सेवन कर लेना। ऐसा कुछ दिन तक करिए, आपका जो खून अपने आप बढ़ने लग जाएगा। अब आता है फिर दूसरा घरेलू उपचार, वो क्या आता है, बादाम। आप कुछ मत करें, बादाम खाएं, कैसे भी खाएं, भिगो के खाएं, हलवे में डाल के खाएं या कैसे भी खाएं, बस आप बादाम खाएं। बादाम आप कुछ दिन तक निरंतर खाएंगे, आपका खून बढ़ने लगेगा। तीसरी जो इसमें आपकी चीज जो आप कर सकते हैं घरेलू उपचार, पालक का सेवन। पालक के अंदर भरपूर मात्रा में लौह तत्व होते हैं। आप जो है पालक को अपने डाइट में शामिल करिए, पालक आप खूब खाइए, आपका जो खून
बढ़ने लग जाएगा। अब आता है इसमें चौथा घरेलू उपचार, वो क्या आता है? सेब के रस का सेवन। आपको क्या करना है? सेब का रस लेना है, उसमें 2 चम्मच डालना है शहद, और उसका आपको कुछ दिन तक नियमित सेवन करना है, और फिर देखिए आपका खून बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब आता है 5वां घरेलू उपचार, वो क्या आता है? चुकंदर। चुकंदर जो है खून बढ़ाने के लिए सबसे जो आपकी खास चीज है उसमें आता है। सबसे जल्दी खून बढ़ाने में चुकंदर का अहम योगदान होता है। आप क्या करें? सलाद में चुकंदर का इस्तेमाल करें, इससे आपका खून बढ़ने लगेगा। अब इसके बाद जो छठा आपका घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है? एलोवेरा का जूस। आप क्या करें? रोज खाली पेट एलोवेरा जूस का सेवन करें, इससे जो है खून बढ़ने लगेगा। तो ये बेहद आसान कुछ घरेलू उपचार हैं जिनको आप अपनाकर अपना खून बढ़ा सकते हैं। आइए अब जानते हैं खून की कमी की क्या आयुर्वेदिक दवाएं। तो देखिए, आयुर्वेद में खून की कमी की पूर्ति के लिए कई दवाएं हैं जिनका आप सेवन करके अपने खून की कमी पूरी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली दवाई आती है लोहा सब। ये जो है आपका आसब फॉर्म में आता है। इसको जो है आप खाना खाने के बाद दोनों टाइम 2 ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है खून बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे टॉनिकों में से एक है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉनिक है। इसका आप डेली सेवन करेंगे तो आपका जो खून है वो बढ़ने लगेगा। दूसरी जो इसमें आपकी दवाई आती है वो आती है द्रक्षावल्ले। ये जो है आपका ताकत प्रदान करने वाला, खून बढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसको जो है आप 2 टाइम दूध के साथ लेते हैं तो आपका जो खून है वो बढ़ने लगता है। तीसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है कांतलो भस्म। इसका आप सेवन करते हैं दिन में 2 बार शहद के साथ, तो जो है आपका जो है कुछ दिनों में आपका खून बढ़ने लगता है, चेहरे पर रौनक भी आपके आने लग जाती है। अब इसमें आती है आपकी चौथी दवाई, वो आती है लो भस्म। ठीक है, ये जो है इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है क्योंकि ये आपकी लो भस्म है और इसीलिए प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। मेन इसका कार्य होता है खून की कमी पूरी करना। इसको क्या है आप शहद के साथ ले सकते हैं दिन में 2 बार। ठीक है, तो इससे जो है आपकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। अब आती है आपकी 5वीं दवाई, वो आती है आपकी स्वर्ण माक्षिका भस्म। ठीक है, ये भी जो है आपके बल प्रदान करने वाली, खून बढ़ाने वाली दवाइयों में से एक है। लेकिन इसमें ध्यान रखें, इसका अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ में मंडूर भस्म जो आता है उसको भी मिला सकते हैं, फिर इसकी जो पुड़िया बनाकर उसका सेवन आप शहद के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको जैसे बताया लो भस्म, कांतलो भस्म और ये जो आपकी स्वर्ण माक्षिका भस्म, इसके साथ में आपको जो मंडूर भस्म मिलानी। तो देखिए, इसके लिए आप क्या करें, आपके क्षेत्र में या आपके जान में कोई आपका योग के वैद्य हो या कोई आयुर्वेद का जानकार हो तो उससे पास जाकर इनकी उचित मात्रा आप जरूर जान लें। ऐसे ही आप अपने हिसाब से नहीं लें, इसकी जो है आप उचित मात्रा जान लें, उसके बाद आप उसकी जो पुड़िया बनाकर तब आप इसका सेवन करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। तो देखिए 5 दवाएं हैं, इन 5 में से आप किसी का भी सेवन करके अपने खून की कमी उसे पूरा कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था वो था खून की कमी। आज हमने आपको खून की कमी के बारे में जानकारी दी। अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप उसके बारे में भी हमको बताएं, उसके बारे में भी बेहद सरल शब्दों में वीडियो बनाकर साझा करेंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध कराना है, आपको बीमारियों के बारे में बताना है और उनके समाधान बताना है। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। हमारे चैनल पर बेहद सरल शब्दों का, बेहद सरल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे भी आपको ऐसे वीडियो बनाकर आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।